तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी पर। देखिए यहाँ पर आप लोग फिजिक्स के पेपर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है। इसमें दोस्तों आपको करना क्या होता है, ये सिद्ध भी करने को आता है। तो आप लोगों को कैसे सिद्ध करना है वो हम देखेंगे। ये समाकलन में दोस्तों आपका दिया है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल क्या दिया है, म्यू नॉट इंटू आई। अब दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है वो आप लोग यहाँ पर देख के समझेंगे। देखिए आपको सिद्ध तो सिर्फ यही करने को होता है, लेकिन आपको ये इम्पोर्टेंट है, याद भी रखना पड़ेगा। हम देखिए इसका सिद्ध करेंगे, कैसे करते हैं देखेंगे यहाँ पर। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को इसकी परिभाषा देख लेनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको दिया है, ये देखिए कि किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस वक्र से होकर गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कोई चुंबकीय क्षेत्र दिया है, यहाँ पर इस चित्र की सहायता से समझिए। ये आपका कोई चुंबकीय क्षेत्र है। अब दोस्तों इसमें क्या किया है आप लोग देखेंगे कि इसकी तीव्रता का रेखीय समाकलन है। ये आप लोग क्या करेंगे, ये आपका रेखीय समाकलन हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका कुल धारा क्या है, कुल धारा इसमें आपकी आई है, ये आपकी आई है। इसका क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। ये देखिए इसका इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई, ये इसका बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी सहायता से समझिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थीटा का मान आपका 0 है। अनंत लंबाई का कोई चालक है जिसमें दोस्तों क्या है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है। और दोस्तों क्या होता है इससे कि चालक से स्मॉल आर दूरी पर कोई आपकी क्या है, वृत्तीय वक्र है। ये आपका क्या है, इसका वृत्त का वक्र है। तो इसकी सतह पर बिंदु सूक्ष्म अल्पांश होता है, जिसमें दोस्तों क्या होता है आपका डीएल, ये सूक्ष्म अल्पांश माना जाता है। ये जो अल्पांश होता है वो आपकी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही स्थित होता है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसका सत्यापन आप लोग देखेंगे, आपको यह करना है। बाकी आप इतना बना के छोड़ देंगे तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग सिद्ध करेंगे, इस प्रकार से ही आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए रेखीय समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल रेखीय समाकलन इनटू क्या जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें थीटा का मान क्या है आपका 0 दिया है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है आपका कॉस थीटा है। कॉस थीटा में देखिए कॉस 0 का, यहाँ पर थीटा का मान क्या रखेंगे दोस्तों, 0 रखेंगे। यहाँ पर थीटा का मान आप 0 रखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे आप भी कॉमन ले देंगे, बाहर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा आपका डीएल इंटू क्या जाएगा कॉस 0। अब आपको पता है कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इंटू में 1 आ गया। यहाँ पर भी आपका क्या है, कॉमन चल रहा है। यहाँ पर आपका रेखीय समाकलन आ गया। देखिए यहाँ पर डीएल की गुणा करेंगे हम 1 में तो डीएल हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एल हो जाएगा। या दोस्तों आपका यहाँ पर क्या था, डी होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता, टी हो जाता। देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा बी एल। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इन मानों को याद रखना है कि आपका जो बी का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू क्या जाएगा आई अपॉन आर। ये आपका बी का मान होता है। और एल का मान क्या होता है 2 पाई आर, ये आपका एल का मान होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग इनकी जगह ये मान रखेंगे। यहाँ पर बी का मान आपका ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई ओवर आर। और देखिए गुणा में एल का मान आ गया, यहाँ पर एल का मान ये आ जाएगा 2 पाई आर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आर से आर आपका कैंसिल हो गया और 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका क्या रहेगा म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ पर ये आपका म्यू नॉट इंटू आई ये रहेगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को सिद्ध करना है, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आप लोग इसे सीख सकते हैं और इस प्रकार से हल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गॉस की प्रमेय कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही होगा। का सत्यापन भी देखेंगे कि किस प्रकार से आप लोग इसे सिद्ध कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में फ्लक्स की गणना की जा सकती है। अब दोस्तों इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ में किसकी फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्लक्स की गणना करने के लिए आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर ये इसका सूत्र है कि फाई इक्वल 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब दोस्तों क्या होगा, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोस्तों आपकी क्यू की गुणा जो होगी 1 में होगी तो आपका यही बनेगा। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है
बाकी दोस्तों आप लोग इसकी दूसरी परिभाषा देखेंगे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पर देखिए कि किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर दोस्तों इस चित्र की सहायता से आप लोग समझिए, ये आपका कोई बंद पृष्ठ है जिसमें क्या है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो उसमें क्या होगा, उस पृष्ठ के कुल आवेश, यहाँ पर देखिए उस पृष्ठ के कुल आवेश, ये आपका क्या आ जाएगा, कुल आवेश यहाँ पर Q है। तो दोस्तों इसका क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/ε0 गुना होता है। यानी दोस्तों आप Q गुणा 1/ε0 लिखते हैं तो ये उसकी परिभाषा बनेगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका सत्यापन। यहाँ पर ये चित्र आपका है जिसमें आपका कोई बंद पृष्ठ है, ये इसमें दोस्तों Q आपका आवेश है और दोस्तों ये आपकी Q से यहाँ तक की दूरी है जो R है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे त्रिज्या भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा का होगा मान 0 हो जाएगा, इसका एंगल 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपकी O से P तक की दूरी जो है ये आपका P बिंदु है, ये आपकी R है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, चूंकि फाई इक्वल क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट ds होता है, ts होता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे आप, ई डी एस यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें क्या करेंगे कॉस थीटा कर देंगे, कॉस थीटा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम कॉस 0 लगा सकते हैं सीधे, तो कॉस 0 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम दोस्तों, ई कॉमन ले लेंगे, बाहर ई आपका कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमें क्या करना है, ds का समाकलन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ds का समाकलन s हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, इसकी जगह दोस्तों ds है, अगर dt होता तो आपको समाकलन किस प्रकार से करना है, तो उसका क्या हो जाता, t हो जाता। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, समाकलन s हो जाएगा es। अब यहाँ पर चूंकि करके e का मान आपका यह होता है, देखिए 1/4πε0 इंटू Q/r²। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, s का मान आपका ये होता है, ये आपका s का मान होता है। तो s का मान क्या है, 4πr²। यहाँ पर सरफेस है, ये इसका पूरे का सरफेस है। तो यहाँ पर इसका क्या सूत्र बनेगा आगे, देखिए इसको हम इस प्रकार से मान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम दोस्तों कैंसिल करेंगे, देखिए r² से r² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4π है, ये वाली 4π s से ये कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों इंटू क्या बचेगा, r। तो यही दोस्तों आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग सिद्ध कर सकते हैं, एकदम आसान तरीके से दोस्तों इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपको पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। देखिए आपको किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे इसकी परिभाषा आपको ये दी है, बाकी आपका चित्र भी दिया है और दोस्तों हम इसके प्रकार भी जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से उच्च विभव की निर्बल धारा को निम्न विभव की प्रबल धारा में अथवा निम्न विभव की प्रबल धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में बदला जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन एक यहाँ से बनेगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से भी आप बता सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है आपका अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, इन ट्रांसफार्मर को क्रमशः अपचाई व उच्चाई ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो ट्रांसफार्मर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक अपचाई और दूसरा उच्चाई। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक चीज समझिए, जो आपका ट्रांसफार्मर है वो किस काम आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि आपकी जो लाइन होती है उससे हाई वोल्टेज होते हैं। तो हाई वोल्टेज होते हैं, कभी लो वोल्टेज होते हैं। जब भी उच्च विभव की निर्बल धारा होती है, यानी दोस्तों आपके वोल्टेज ज्यादा होते हैं तो आपकी धारा क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पर दोस्तों क्या देखेंगे आप लोग कि निम्न विभव की प्रबल धारा में, यानी दोस्तों ये जो क्या करता है, ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है। और जब आपके वोल्टेज कम होते हैं तब आपको क्या करता है, ज्यादा वोल्टेज देता है। तो इसी प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हैं कि आपके कम वोल्टेज होंगे तो उन्हें बढ़ाएगा, या अगर दोस्तों ज्यादा होंगे तो उन्हें कम करेगा।
तो इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर कार्य करता है। देखिए यहाँ पर इसकी संरचना देख लेते हैं। आपको संरचना इस प्रकार से करनी है। तो संरचना देखेंगे दोस्तों आप लोग, ये आपकी जिसमें 2 कुंडली होती है। प्राथमिक कुंडली आपकी ये होती है और दोस्तों ये आपकी द्वितीय कुंडली होती है। यहाँ पर देखिए आपकी दोस्तों, आपकी यहाँ पर ये जो क्रोड है ये आपकी लोहे की क्रोड बनी होती हैं। तो दोस्तों ये जो लोहे की क्रोड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? तो ये जो लोहे की क्रोड बनाते हैं दोस्तों, ये क्यों बनाते हैं? भंवर धाराओं को कम करने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों ने भंवर धाराएं भी पढ़ी होंगी कि भंवर धाराएं क्या होती हैं, उनसे क्या होता है, हम आग के लगाने के काम में आती हैं, या इससे दोस्तों क्या होती है, आग लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं भंवर धाराओं की। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इनके हम प्रकार भी देख लेते हैं। आपके 2 प्रकार के क्या होते हैं, ये ट्रांसफार्मर होते हैं, एक अपचाई और एक उच्चाई। तो यहाँ पर देखिए आपका जो दिया है अपचाई ट्रांसफार्मर, उसमें क्या होता है, स्टेप अप। इसमें क्या है, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली, यानी ठीक इसी प्रकार प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। अब दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, यानी अपचाई और उच्चाई। इसमें दोस्तों क्या होता है, आपकी प्राथमिक कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या कम होती है। इसमें दोस्तों क्या होता है, नीचे जो आपकी द्वितीय कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक इसी प्रकार इसमें देखेंगे जो आपकी प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है और जो द्वितीय कुंडली है उसमें फेरों की संख्या कम है। तो इस प्रकार से आप लोग चित्र बनाकर दर्शा सकते हैं वहाँ पर, तो आपको आसानी से ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, चित्र की सहायता से उन्हें आराम से समझाएंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।